आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। हम्म, हाँ चलो सही है सब। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने हैं बीटीसी के बारे में और थोड़ा एनालिसिस करेंगे मार्केट्स को, जिसे बीटीसी तो ओके, और गोल्ड में भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। समझते हैं कि कैसे कैसे हम गोल्ड और क्रिप्टो में एनालिसिस करके एक अच्छे रिवॉर्ड्स निकाल सकें। रिवॉर्ड इशू थोड़ा समझते हैं मार्केट को। बीटीसी को, बीटीसी एक तो करेंसी है जो कि सबसे हाईली है और इस समय सबसे हाई पर है, चल रही है। इनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड जो है बिटकॉइन ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हो रखा है। इसमें अभी फिलहाल के लिए डिमांड चल रही है, सप्लाई खत्म होने के बाद फिलहाल इसमें डिमांड चल रही है। इसमें हम थोड़ा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ा बात थोड़ी सी इंग्लिश, कोई नहीं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला हमारा आता है बीटीसी में। बीटीसी है क्या? बीटीसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि हम जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी बीटीसी उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड या स्कैल्पिंग जो भी है वो करते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस ये है कि हम स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बात रही इंट्राडे की, वो हम कर सकते हैं, वो बात की बात है। पहले हम स्विंग ट्रेड पे बात करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस के तौर पर बात करेंगे। ठीक है, अब बीटीसी के बारे में थोड़ा बताया मैंने। अब हम देखते हैं कि बीटीसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका चार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि सब बताते हैं कि ये है, वो ठीक है, आप लोग देख लेना जैसे बताते हैं, पर मैं यहाँ पर रियलिटी में बताऊंगा कि हम कैसे बिटकॉइन का जो चार्ट है उसे सॉल्व करें और अपनी पोजीशंस बनाएं। बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक ठीक है, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा फोकस यही है कि पहले हम चार्ट को देखें, उसके बाद बात करें। मैं एक सिंपली तौर पे बता दूं, ये जो ब्लैक कैंडल है ये डाउन है, को जाती है, सिंपल छोटी सी बात बताऊँ। और ये जो ब्लू कैंडल है ये अप के लिए जाती है, सिंपल सी बात है। अब इसमें हम कुछ कैंडल्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। जैसे कि ये है, इसे बोलते हैं हैमर। सबको लगता है कि हैमर क्या फेल होते हैं, पास होते हैं, पर हैमर में एक ऐसा पैटर्न है, ये हैमर में इतनी पावर है कि ये मार्केट को बहुत अप और डाउन कर ही देता है। इसमें कोई वो तो है नहीं है शक। ठीक है, हैमर के बारे में थोड़ा जानते हैं। हैमर क्या है? जब मार्केट में डाउन, सबसे पहले मार्केट में एक डाउन फेजेस आता है। डाउन फेज आके एक मार्केट जब अप मूव लेती है, उसमें एक हैमर क्रिएट करती है, जिसमें एक मार्केट जो बिक है, एक बड़ी विक और छोटी सी बॉडी क्लोज, एक हैमर होता है। ठीक है, अब इसकी पावर हम कैसे डिसाइड करते हैं? इसकी पावर हम डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है हैमर काम कर क्या रहा है फिलहाल के लिए इस ट्रेंड में। मैं तो बेसिकली एक ही ट्रेंड के साथ चलना है, पर हमें ये देखना है कि हैमर काम क्या कर रहा है इस ट्रेंड में। हैमर ये उठाने का काम कर रहा है, सिंपल। ठीक है, और फिर आते हैं यहाँ पे हैमर के बारे में देखते हैं। एक हैमर ये है, ये भी उठाने का काम कर रहा है मार्केट को। ठीक है, एक हैमर ये है, ये भी मार्केट को उठाने का काम कर रहा है। दिस इज सेम टू सेम स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर है और इसे देखते हैं। अब इसमें ये देखना बाकी है कि क्या ये यहाँ से क्यों उठी है, क्या रीज़न था और कहाँ तक जा सकती है। सिंपली तौर पे हम देखते हैं, ये जो आपने एक ओबी का नाम सुना होगा, ऑर्डर ब्लॉक।
आजकल बहुत लोग जानते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। एक ऑर्डर ब्लॉक मान के चलो, इसका हुआ हाई एंड लो, माफ कर माफ, ये यहाँ पे आया ये और इसमें उड़ गया, सिंपल सी बात है। अब ये कहाँ तक उड़ सकता है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें देख, हम क्या करेंगे कि इसका जो हाई, यहाँ से लो और हाई तक डिमांड लेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, और इसे यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये रहा मेरा एनालिसिस फिलहाल के लिए कि यहाँ तक जा सकता है, ये पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद, ये यहाँ से जाने के बाद जैसे यहाँ ही जाता है, उसके बाद यहाँ पर जाकर नीचे आ सकता है, और कितना नीचे आ सकता है ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। हम यहाँ से एक सप्लाई उठाएंगे ये, और ये डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे, उठाई सप्लाई, और जो भी स्ट्रक्चर बन के जैसे भी यहाँ पहुँच जाता है, इस स्ट्रक्चर तक पहुँच जाते हैं, यहाँ से फिर एक सप्लाई उठाई हमने और वो यहाँ लगा दी। सिंपली तौर पे ये है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट रिवर्सल एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे जाना कैसे, दोबारा रिपीट करता हूँ कैसे जाना। पहले हमने देखा एक हैमर, ठीक है, हैमर पर फोकस किया हमने। हैमर के बाद फिर हमने देखा कि इसमें डिमांड कितनी आएगी। डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिमांड है वो आ जाएगी यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड आ जाएगी ये यहाँ तक, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल एरिया आ जाएगा, ठीक है। और रिवर्सल एरिया अब आएगा कैसे, पहले हमने देखा हैमर, अब हम देखते हैं ऐसा पैटर्न जो मार्केट को गिरा रहा है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर जो गिराने वाला पैटर्न है वो शूटिंग स्टार बना हुआ है। देखो ये पावरफुल शूटिंग स्टार है, एक ये है, एक शूटिंग स्टार यहाँ है, देखो ये शूटिंग स्टार है, और आप देखोगे कि यहाँ भी शूटिंग स्टार है, यहाँ भी शूटिंग स्टार है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि इस ट्रेंड में जो भी ट्रेंड बन रहा है जा रहा है, इस ट्रेंड में हमें देखना है कि शूटिंग स्टार कहाँ बन रहा है, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ बना है लेकिन ये रेसिस्टेंस जोन नहीं है। जो आप देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट उठती है ना, वही ये तो जोन निकल का आया है इसका, फिलहाल के लिए ये रेसिस्टेंस जोन निकला है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मैं इतना ध्यान नहीं देता सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं ध्यान देता हूँ सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर। ये देखो ये आया डिमांड और ये डिमांड यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ ही फिलहाल के लिए रिवर्सल जोन में क्रिएट करते हूँ, ठीक है। रिवर्सल जोन कर देता हूँ मैं, रिवर्सल एरिया, ठीक है। मार्केट यहाँ से आएगा और गिर जाएगा, सिंपल सी बात है। मेरा मानना ये है कि फिलहाल के लिए। अब इसमें और हम क्या देखना है, अब इसे कंटिन्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न फाइंड करेंगे जिसे बोलते हैं शूटिंग स्टार। स्टार क्या करेंगे कब वो बने, और जोन कौन सा होगा, मेनली जोन ये है, इस जोन में शूटिंग स्टार बनेगा, ट्राई कर सकते हैं डाउन का फेस देख सकते हैं। कंडीशन ये है, यहाँ से कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे मार्केट आई, ये गई, ये आई यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक आके चली गई। क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये जोन बना है। पर मेरा जो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है रिवर्सल एरिया तक। और जाएगा कैसे, पहले यहाँ जाएगा, यहाँ से रिवर्स करके थोड़ा ऊपर जा सकता है, ये नॉर्मली है मार्केट को समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। सिंपल चीज़ों पर हमने ध्यान दिया है। इसमें देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये 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 आ सकता है, मैं इस पर लिख देता हूँ रिवर्सल एरिया। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से जो भी सप्लाई आई वो हम यहाँ देख सकते हैं फिलहाल के लिए। और और भी चीज़ें जैसे बीच बीच में शूटिंग स्टार बनेगा, उसे कैसे वो करें, समझे कि ये क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सिंपली बात है, पहले हम देखेंगे कि शूटिंग स्टार के साथ पैटर्न कौन सा कंबाइन है, उस और पर ही हम ध्यान देंगे। यहाँ शूटिंग स्टार के साथ एक दूसरी टाइप की कैंडल है शायद ये, हाँ ये, इस टाइप की कैंडल जो भी है, इस टाइप की कैंडल शूटिंग स्टार के साथ बनती है, तो हम मान सकते हैं कि वहां से रिवर्सल आ सकता है। जैसे यहाँ ये बनी हुई बीच में, यहाँ भी, ठीक है। एक अच्छा रिवर्सल एरिया हम देख सकते हैं यहाँ से बीटीसी में। और
अभी हम फिलहाल डाउन के बारे में बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड के बारे में, क्योंकि इसमें तो अभी फिलहाल अप ट्रेंड चल रहा है बीटीसी में, फिलहाल के लिए। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ हम डाउन के बारे में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अप ट्रेंड के बारे में। ठीक है, अप ट्रेंड के रिवर्सल एरिया के बारे में। मार्केट का ट्रेंड कौन चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न मार्केट उठा रहा है। हमने देख लिया कि हैमर उठा रहा है। ठीक है, अब हैमर उठा रहा है, अब कितना उठाएगा वो भी देख लिया हमने कि यहाँ तक जा सकता है। अब इसमें देखना है कि ये डिमांड और कितनी अच्छे से आ सकती है, ये देखते हैं। अब ये देखते हैं कि हैमर ये बना, ये बिल्कुल इसकी सेम टू सेम सप्लाई यहाँ भी आएगी। ठीक है, ठीक है, और इसमें देखना है कि अब डिमांड और कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे। ओके, हाफ एन आवर ले लेंगे, आधे घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं, 30 मिनट, 30 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम देखते हैं। अब 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लिया हमने। अब यहाँ से हम यहाँ डिमांड उठाएंगे जो आ सकती है और इसे यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारी डिमांड आ सकती है यहाँ तक। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, और ये यहाँ से जाकर ये यहाँ से जाकर यहाँ आ सकती है। सप्लाई कौन सी आ सकती है इसमें? इसके बाद जो सप्लाई आएगी वो हम इसे उठाकर देख सकते हैं। यहाँ से ये सप्लाई आ सकती है यहाँ। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है बीटीसी में। वर्सल एरिया ओके, अब यहाँ तक हम देख सकते हैं ये मेरा आपका था कहाँ तक और कहाँ तक हाई तक जा सकती है आपका, और वहाँ से कैसे रिवर्सल कर सकती है वो भी है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ तक आ गया, फिर इसके ऊपर क्या है, और डीएनए, इसे हम डीएनए स्ट्रक्चर बोलते हैं। और क्या हो सकता है मार्केट में, और भी देखते हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड उठाएंगे। ये नहीं, जब हमने ये इसी उठाते हैं, ये उठाई और ये यहाँ लगा दी। इसके बाद मार्केट में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है जिससे हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, ये मेरा एनालिसिस है। मैं दोनों टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि आने वाले क्या होगा। ठीक है, अब इसमें करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस पर कैंडल के हिसाब से। बाकी चीज़ें सब डिलीट कर देते हैं। देखते हैं। फिलहाल के लिए ये अब जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ ये इसे मेन चीज़ देखते हैं, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट अप कैसे जा रहा है, किस टाइप से अप जा रहा है। सपोज करेंगे हम, ठीक है, जो भी जैसे यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट गिर कर उठी और यहाँ तक आई, क्लोज कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, यहाँ से हाई कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, ये उठा, फिर इसके बाद ये कैंडल क्लोज हो गई। अब मैं एक ऐसा, यहाँ से रिवर्सल लेने के लिए हमें एक ऐसा वो देखना पड़ेगा जो कि मार्केट में पावरफुल बुलिश कैंडल ना बने, बल्कि कैंडल इसका हाई ब्रेक कर कर एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बना दे जो हमें एक रिवर्सल दे दे। ठीक है, और भी देखते हैं, जैसे ये बना था। ठीक है, अब ये फिलहाल के लिए देखते हैं। अब ये यहाँ तक आए, क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ तक आएगी। उसके बाद ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बना दे यहाँ, तो हम इसे देख सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, किस टाइप का पैटर्न, जैसे ये शूटिंग स्टार बना नहीं, क्रिएट हो रखा है शूटिंग स्टार, ऐसा ही शूटिंग स्टार इस एरिया में कहीं बन जाए। ठीक है, या फिर दो कंडीशन है, जैसे कि यहाँ तो इसे फेल करके बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम इसमें वो भी निकालते हैं ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक से भी देख सकते हैं ये बीच में। मैं इसका मिडिल लाइन के कर देता हूँ। ठीक है,
ये भी फिलहाल के लिए ऑर्डर ब्लॉक पर वर्क कर रहा है, मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक पर वर्क कर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल के लिए यही एनालिसिस था और हम थोड़ा बात करते हैं बीटीसी के बारे में। बीटीसी हो गया, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, अब देखते हैं इसके बाद क्या मार्केट में स्ट्रक्चर रहेगा, या इसका हाई तोड़कर ये पैटर्न्स द्वारा क्रिएट होगा, या फिर यहाँ से ही मार्केट नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये देखते हैं, थोड़ा मार्केट को चलने देते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा इथेरियम पर, इथेरियम को समझते हैं। इथेरियम भी कॉपी है बिटकॉइन, जैसे इथेरियम है, यहाँ इथेरियम ने क्या किया है, हाँ कैंडल क्लोज कर दिया है, इथेरियम ने कैंडल क्लोज कर दी है यहाँ, ये देखो वही चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ कैंडल क्लोज हुई थी, ये बन गया, बिल्कुल सेम टू सेम यही पैटर्न बना है, पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये बन गया। अब मजे की बात क्या है कि इसमें देखना है कि शूटिंग स्टार क्रिएट हो रहा है, अभी तो ये हैंगिंग मैन बनाया है यहाँ पे, फिलहाल के लिए हैंगिंग मैन क्रिएट हो रहा है यहाँ। ठीक है, हैंगिंग मैन, ठीक है, और हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ, इसके बाद हाँ, और हमें देखना है कि एक तो शूटिंग स्टार क्रिएट हो, जो मार्केट का मेजर डाउन गिराने वाला है, जो मेजोरिटी में आ रखा है यहाँ, शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार, और यहाँ पर शूटिंग स्टार ही फेल हो रहे होंगे, या हम देखते हैं शूटिंग स्टार, इस जोन पर हम शूटिंग स्टार देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। यहाँ तो ये डिमांड शायद कंप्लीट होगी इसकी, अभी नहीं हुई शायद, हाँ फर्क, हाँ अभी है। बस ये है कि आप इसे समझ लो ऐसे, जैसे फुल डिमांड है फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ ये फुल डिमांड है, यहाँ तक फिलहाल के लिए फुल डिमांड है। उसके बाद इसमें देखते हैं इसका हाफ जोन, फिलहाल के लिए इसे हटा देता हूँ समझने के लिए, सिर्फ इसका मैं हाफ जोन दिखा देता हूँ। हाफ जोन ये यहाँ से आया हमें, फिलहाल के लिए हाफ जोन एरिया है। हाफ जोन एरिया को मार्केट ने इतने अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, हाफ एरिया पे इतनी अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट की है जिससे कि मार्केट अब जाए, ये तो क्लैरिटी है ही एक अच्छा। उसके बाद ये फुल रिवर्सल एरिया पे भी एक ऐसी कैंडल बनाए जो कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर नहीं बनती है तो यहाँ पर अगर रिवर्सल में शूटिंग स्टार बनती है तो मार्केट वहाँ से गिर सकता है, और गिरने के बाद शायद वहाँ से ऊपर हो जाए। पर तो मेजोरिटी केस में ये अच्छा रिवर्सल एरिया बन सकता है फिलहाल के लिए, जिसमें ये नहीं कह सकते सॉरी सारी वो आ जाए सप्लाई, यहाँ नहीं, यहाँ एक अच्छी डिमांड भी क्रिएट हो सकती है छोटा सा रिवर्सल देखकर। ठीक है, उसे हम समझते हैं। अभी इसमें भी ये मूव हाफ में चल रहा है, हाफ क्या, मैं इसका भी हाफ निकालता हूँ, ये इसका भी हाफ निकालता हूँ, इस जोन का पूरा हाफ ये है। ठीक है, हम्म, ये आ गया, हाफ, हाफ जोन है, इसे हम लिख सकते हैं 75 सेंट्स। ये सुनिए 7.5 जोन। ठीक है, ये कुछ जोन क्रिएट हुए यहाँ पर, अब यहाँ से रिवर्सल एरिया यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा वो देखते हैं मार्केट में से। ठीक है, ये तुम्हारा उसका हो गया, अ, अब मैं देखता हूँ दोबारा BTC को देखते हैं। हाँ, BTC ने उस जोन पर करे हैंगमैन दिया है ऑर्डर ब्लॉक पर। ठीक है, हम्म, थोड़ा ये भी देखते हैं कि इसमें मार्केट में यहाँ ये बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है, यहाँ भी बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, यहाँ भी बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग। मुझे एक चीज़ देखनी है फिलहाल के लिए इसमें,
ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। उसके बाद ये देखना है ये प्रॉपर इसके ट्रेंड लाइन के बाहर एक अच्छी कैंडल क्लोज करे, और कैंडल क्लोज करने के बाद एक अच्छा रिवर्स करके रीटेस्टिंग करें, और उसके बाद हम एक इसमें ट्रेड पुट करें। उसके बाद मजा आएगा कि ट्रेड कैसे कहते हैं। एक अच्छा रिवर्स ले रहे ट्रेड और एक अच्छी ट्रेड भी हो सकती है। आता है, बस वेट करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। और हम थोड़ा इसे देखते हैं, सोलाना को देखते हैं, है ना। क्रिप्टो को देखते हैं सोलाना। सोलाना का थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं यार। अब इसमें हम एनालिसिस करेंगे, नॉर्म जो हमने पीछे किया वो उतना बड़ा एनालिसिस नहीं था, इसमें थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम है, और ये थोड़ा स्मॉल कम रहता है इसका, लिक्विडिटी कम है। इसमें हम थोड़ा देखते हैं, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लिया, इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट हो रखे हैं, देखो यही बन रहा है, ये आया यहाँ से, ये बन गया पूरा, यही स्ट्रक्चर बार बार क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये बन गया। बस फिलहाल इसमें एंगल देख लेंगे हम, इसका एंगल क्या बना हुआ स्ट्रक्चर का। एंगल्स का है एंगल, ये रहा, ये यहाँ से देखेंगे इसका, ये एंगल ये बना हुआ, इसमें क्या है 33 का एंगल है। यहाँ से देखेंगे इसमें कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, ये इंक्रीज एंगल। एंगल इंक्रीज होने का मतलब एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं जितनी डिमांड यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आई है, उसके बाद उतनी ही डिमांड यहाँ तक आएगी, जो कि ये अपने डिमांड कंप्लीट कर चुकी है, इसीलिए ही यहाँ से रिवर्सल एरिया आया है। इसे- ये यहाँ से रिवर्सल एरिया आया है। अब इसका हम फिलहाल के लिए रिसेंट हाई ये है, इसे हम यहाँ लगाएंगे, बस फिलहाल के लिए यहाँ लगाएंगे और बस इसे देखते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें एक चीज़ ये है कि हम यहाँ कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं तो इसका फिलहाल के लिए हमारा ये जोन रहेगा लास्ट, उसके बाद हमारा कोई जोन नहीं रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस पर्पस पर है, यहाँ कोई ट्रेड या फिर क्रिप्टो की जो बोर्ड ट्रेडिंग होती है ये कुछ नहीं होता, सिर्फ ये एनालिसिस होती है। एनालिसिस मार्केट को सॉल्व करा जाता है, कैसे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, कैसे मार्केट का बिहेवियर होता है, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट को कैसे समझ सकते हैं हम, यहाँ सिर्फ यही चलेगा। यहाँ से कुछ नहीं है कि आपको ट्रेड मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरों का लॉस करा हुआ यहाँ प्रॉफिट करोगे तुम, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस होगा। मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी जो हम रोज डेली बेसिस पर एनालिसिस कर कर समझेंगे, ठीक है। अब हम बीटीसी देखते हैं लास्ट बार, इसके बाद करते हैं वीडियो। फ्रेम 1 मिनट, यहाँ इसने ये भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है तो फिलहाल के लिए ठीक है, इसे हटा देता हूँ। एनालिसिस देखते हैं, ये फिलहाल जो भी रहेगा स्ट्रक्चर, जो भी हमारे पास आएगा उसे देखते हैं, ठीक है। हम स्टेटमेंट करते हैं, अगर इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, इसमें एक जो स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, ऐसा पैटर्न क्रिएट होते हैं, बस उन्हें समझना होता है और उनके साथ चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी अकॉर्डिंग कुछ अलग करें, नहीं। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी मार्केट से समझ के मेरे अकॉर्डिंग है। ये नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और मार्केट के साथ चलेंगे हम, साथ साथ चलेंगे, साथ जीना साथ मरना वही वाला सीन होगा इसमें, ठीक है। ये हमारा बीटीसी का एनालिसिस था, देखते हैं क्या मूव आता है। अच्छे मूव आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मार्केट में लॉस इज अ ब्यूटीफुल थिंग।
रीज़न उसका यही है कि ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि लॉस ही है जो हमें सब कुछ सिखाता है। प्रॉफिट तो हमें कमज़ोर करता है, ये बात तो है क्लैरिटी। अगर आप 10 दिन प्रॉफिट करोगे और एक दिन लॉस हो गया ना, तो इतना वो नहीं आता। लेकिन अगर हम 10 दिन लॉस करके एक दिन प्रॉफिट हो गया ना, तो कुछ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है यार। लेकिन 10 दिन का करा हुआ लॉस बहुत कुछ सिखाता है। हर लॉस का रीज़न लिखना होता है, हर लॉस का सिचुएशंस को समझना होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को और अच्छे से। आज के लिए इतना ही, स्ट्रीम एंड करते हैं हम। ठीक है।